Welcome you all in the Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about conditional statement in Python. आज अपन बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन के अंदर. तो देखिए, ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स परफॉर्म्ड व्हेन ए कंडीशन इज मीट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है. जब भी कोई कंडीशन आती है तो वो परफॉर्म करते हैं. देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी अगर अपन को कोई कंडीशन लगानी होती है अपने प्रोग्राम के अंदर तो अपन क्या यूज करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं. इसमें फर्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. द इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड इट रन ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू. ये क्या करता है कि आपकी कंडीशन आपने क्या दे रखी है, वो ट्रू है या फॉल्स है, इसको इवेल्युएट करता है. और जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये क्या करेगा? स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. कैसे करेगा? तो देखिए, सबसे पहले अपन ने सिंटैक्स दे रखा है इफ और देन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई कंडीशन होगी. नेक्स्ट अपन यूज करते हैं यहाँ पे कोलन साइन, और उसके नीचे अपन क्या करते हैं? अपने स्टेटमेंट लिखते हैं. यहाँ पे स्टेटमेंट भी हो सकता है और सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है और सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है. तो देखिए, इसका एग्जाम्पल कैसे अपन इसको यूज करते हैं. इफ का एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो देखिए, इफ स्टेटमेंट सबसे पहले अपन ने लिखा है नम इज इक्वल टू 10. इट मीन्स यहाँ पे नम क्या एक वेरिएबल है और जो क्या वैल्यू लिंक कर रहा है? 10 लिंक कर रहा है. इट मीन्स जब भी अपन नम को यूज करेंगे तो वहां पे क्या यूज होगा? 10 का यूज होगा. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफ. सबसे पहले इफ लिखते हैं और नेक्स्ट अपना क्या है? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन. देखिए, कंडीशन अपनी क्या है? नम रिमाइंडर टू इक्वल 0. अगर अपन बात करें, नम मीन्स यहाँ पे 10 होगा और 10 रिमाइंडर और 2. 10 रिमाइंडर 2 अगर अपन बात करें तो मैंने आपको रिमाइंडर ऑपरेटर है वो बताया था अर्थमेटिक के अंदर. ये क्या करता है? रिमाइंडर निकाल के देता है. तो जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 5 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो 0 इक्वल 0. अब ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन ट्रू होती है. 0 इक्वल 0 होता है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपना आंसर जो अपना स्टेटमेंट है ये चलेगा. इसमें दे रखा है प्रिंट. प्रिंट के अंदर क्या दे रखा है? इट इज एन इवन नंबर. ये क्या एक इवन नंबर है. तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब उसके नीचे, इफ के नीचे जो ब्लॉक होता है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. और अगर ये कंडीशन सपोज दैट नम इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 11 होता तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती? फॉल्स हो जाती. क्यों हो जाती? क्योंकि अगर अपन बात करें 11 रिमाइंडर 2 इक्वल 0, तो देखिए 11 अगर रिमाइंडर 2 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1. क्यों आएगा? क्योंकि 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा. तो 1 इक्वल 0. ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे जो इफ है, इफ का ब्लॉक ये जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो ये अपना पहला कंडीशनल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट. तो आपको दोबारा यही ध्यान में रखना है कि जो इफ स्टेटमेंट है ये किस लिए काम में आता है? कि जब अपन को कोई कंडीशन अपन देते हैं और वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट होते हैं, या सिंगल हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये एग्जीक्यूट होंगे. जैसा कि अपने प्रोग्राम में अपन ने प्रिंट किया है, वैसे क्या होगा? जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन, ये कंडीशन ट्रू ही थी क्योंकि यहाँ पे नम इज इक्वल टू 10 था. तो ये आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, जिसमें आपका मैसेज आएगा इट इज एन इवन नंबर. ये क्या है? एक इवन नंबर है. थैंक यू.